दोस्तों, इंडिया में 6 तरीके के नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। सबसे पहला वो जो सिर्फ ग्रेवी खाता हो, पीसेस नहीं। दूसरा वो जो सिर्फ अंडा खाता है, बाकी और कुछ नहीं। तीसरा ऐसा होता है जो सिर्फ वेनसडे, फ्राइडे, संडे ऐसे दिन पे ही नॉनवेज खाता है, बाकी दिन पे शुद्ध शाकाहारी। चौथा वो जो सिर्फ घर के बाहर जाके नॉनवेज खाता है, घर वालों से छुप के। पांचवा वो जो सिर्फ चिकन या फिश जैसी चीजें खाता है, बाकी कुछ भी नहीं, इवन अंडा तक नहीं। और छठा वो जो इंसान, कुत्ते और बिल्ली छोड़ के सब कुछ खाता हो, एकदम ऑलराउंडर। अब ऐसे ही टाइप वेजिटेरियंस में भी आ गए। पहला तो है वेजिटेरियन, जो आप सब जानते हैं, और दूसरा है वीगन, जो कि काफी नया ट्रेंड है। तो वेजिटेरियंस तो हम सब समझते हैं। अब ये वीगनिज्म क्या है भाई? अच्छा, वीगन वो लोग होते हैं जो नॉनवेज यानी कि मीट, चिकन ये तो खाते ही नहीं है, बल्कि एनिमल से प्रोड्यूस हुए बाकी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, बटर, पनीर, चीज, ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी ये लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। यहां तक कि नहीं, ये लोग एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे लेदर बेल्ट्स, लेदर शूज, लेदर जैकेट्स, ये भी चीजें इस्तेमाल नहीं करते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुमेध। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में #एथिकल ईटिंग विद सुमेध। तो दोस्तों, कैसे शुरू हुआ ये वेगनिज्म और क्या कहां से आया ये कंसेप्ट? अब आप जानते हो कि इंडिया में प्राचीन काल से शुद्ध शाकाहार का प्रचार और उद्धार किया गया है। However, the modern vegan movement started in 1944 after the formation of Vegan Society in United Kingdom. The society defined veganism as a way of living which seeks to exclude, as far as is possible and practical, all forms of exploitation of and cruelty to animals for food, clothing, or any other purpose. The movement has since grown and evolved with increasing number of people adopting a vegan lifestyle for ethical, environmental and health reasons. दोस्तों, वेगन मूवमेंट का ये मानना है कि वेगन यानी कि प्लांट बेस्ड डाइट ही एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, एनिमल्स के लिए बेहतर है और हम ह्यूमंस के लिए भी बेहतर है। उनका ये क्लेम है कि मीट और डेयरी ऐसे पशु आधारित प्रोडक्ट्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन की मात्रा काफी बड़ी हो जाती है, जिससे एनवायरनमेंट को काफी बड़ा खतरा है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा रीजन है। उनका यह भी मानना है कि एनिमल एग्रीकल्चरल वाटर रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है और वाटर पोल्यूशन भी काफी बड़ी मात्रा में करता है। They also claim that a well-planned plant-based diets provide all necessary nutrients to human and also reduce the risk of certain diseases like type 2 diabetes, heart disease and certain type of cancer. Even though this seems to be a very beneficial and helpful lifestyle, very few people, to be accurate, only 1% people in India have adopted it as a lifestyle as of now. But why? Below are some contradictions and some challenges for veganism in India. In India, situation is more complex. Of course, it is important to consider the issue of animal cruelty and environmental impact, but also we have to consider the impact on livelihood of farmers and the practicality of a vegan lifestyle before making a decision to adopt. Challenge number 1, एम्प्लॉयमेंट। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। इंडियन पॉपुलेशन में से 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है और इसमें से भी 30% लोग ऐसे हैं जो एनिमल एग्रीकल्चरल जैसे कि मीट प्रोडक्शन, डेयरी, पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों पे निर्भर है, जो कि काफी बड़ा हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का और इस पे काफी सारे लोग निर्भर है। इससे कई बड़ी मात्रा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। यानी कि जितने ज्यादा लोग वेगनिज्म की तरफ मुड़ेंगे, उतने ज्यादा फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट खतरे में है। क्या आपको ये सही लगता है? कमेंट में बताइए। तो क्या हम एनिमल्स और एनवायरनमेंट को एथिकल ट्रीटमेंट देते देते हमारे फेलो ह्यूमंस और फार्मर्स के साथ अनएथिकल ट्रीटमेंट करना चाहेंगे? Challenge number 2, vegan food products are not affordable to most Indians. Not everyone can afford to have a well-planned plant-based diets. इंडिया में काफी सारे लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे या फिर लोअर मिडिल क्लास में हैं, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के लिए अभी भी मीट प्रोडक्ट्स पे यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। और तो और दूध, दही, घी, पनीर, चीज, इन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया के हर घर में एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि इंडियंस के दिल से और घर से और किचन से डेयरी प्रोडक्ट्स को एक दिन में हटा देना? कि जो प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स है जैसे कि आलमंड मिल्क, सोया टोफू, ये सारी चीजें काफी एक तो एक्सपेंसिव है और कुछ लोगों के हेल्थ को वो सूट भी नहीं करती है।
अब मीट के लिए जो इन्होंने अल्टरनेटिव आजकल मार्केट में आए हैं, जो कि है अल्टरनेटिव प्रोटीन या फेक मीट या प्लांट बेस्ड मीट, ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनका प्रोडक्शन भी काफी डिबेटेबल है। हमारा अगला एपिसोड भी इसी टॉपिक पे होने वाला है। चैलेंज नंबर 3, इंडिया इज अ प्रीडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन कंट्री। वर्ल्ड थिंक्स दैट इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री, बट कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस पॉपुलर बिलीफ 75% इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। शॉकिंग, राइट? और इंडियंस के सबसे फेवरेट मीट है एक तो चिकन या फिर फिश, जो सबसे कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। जहां की वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा करके गाय और भैंस और लैम जैसे एनिमल्स का कंजम्पशन होता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफी बड़ी मात्रा में करते हैं। जो बाकी 25 to 30% वेजिटेरियंस लोग हैं, उनके डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क, पनीर, घी, चीज, इन सब का काफी बड़ी मात्रा में हिस्सा होता है। अब गाय के दूध और घी को तो इंडियन कल्चर में अमृत का दर्जा दिया गया है। अब आप ही सोचो, इंडियंस के दिलों से और डाइट से आप कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो भला? अब जानते हैं कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो वेगनिज्म के प्रिंसिपल्स को जड़ से कमजोर बनाते हैं। नंबर 1, वेगन पीपल थिंक दैट बाय नॉट ईटिंग एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक डेयरी, दे आर डूइंग अ बिग काइंड ऑफ एनिमल वेलफेयर। बट इंडिया जैसे देश में जहां पे आज भी 99% ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, वहां पे जानवरों का इस्तेमाल तो हर काम के लिए किया जाता है। तो आपके प्लांट बेस्ड डाइट के लिए आप एनिमल्स तो इनडायरेक्टली यूज कर ही रहे हो ना। दूसरा क्लेम ये भी है कि हम हमारी दूध की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए गाय और भैंस के बछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके मुंह का निवाला छीन रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक देसी गाय दिन का 10 से 15 लीटर दूध देती है और जो बछड़ा होता है वो पीता है सिर्फ 5 या 6 लीटर। तो यार उनके मुंह का निवाला छीने बिना भी दूध बेचा जा सकता है, और वही हो रहा है हमारे। तीसरा क्लेम ये है कि वेगन फूड प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी। अ बिग नो। 100% प्लांट बेस्ड डाइट से ये सारी डिफिशियंसी होती है। विटामिन B12, विटामिन डी, ओमेगा 3 और जिंक, आयरन, कैल्शियम और कई सारी। इसे पूरा करने के लिए आपको बाद में मेडिसिन खानी पड़ेगी, जो वो भी गारंटीड वेगन नहीं हो सकती। चौथा क्लेम है कि वेगन फूड इज द मोस्ट एथिकल फूड। वी से नॉट इफ इट इज मेड विथ अल्ट्रा प्रोसेसिंग, हार्मफुल केमिकल्स एंड विथ पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन प्लांट्स, बिकॉज अवर मोस्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स फेलो ह्यूमंस एंड सोसाइटी फर्स्ट। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वेगनिज्म एक बुरी लाइफस्टाइल है, पर इंडिया जैसी कंट्री में ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए जो डिसीजन आप लोगे वो काफी वेल थॉट और इंडिविजुअली सूटेबल होना चाहिए। जिस तरीके का मार्केटिंग आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड वेगनिज्म को प्रमोट करने के लिए हो रहा है, और जैसे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस को एक गिल्ट ट्रिप दिया जा रहा है, सेम तरीके के मार्केटिंग और सेम तरीके का गिल्ट ट्रिप ये वेस्टर्नर्स हमें मीट ईटिंग प्रमोट करने के वक्त भी देते थे। तो सही क्या है, गलत क्या है, एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, ये आपको चूज करना है। क्या वेगन लाइफस्टाइल आपको सूट करेगा, या आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ही बनना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। आपका वेगनिज्म के ऊपर क्या थॉट है ये वीडियो देखने के बाद, वो भी हमें कमेंट पे जरूर बताएं। अगला वीडियो जो है वो वेगनिज्म के लिए जो अल्टरनेटिव प्रोटीन, प्लांट बेस्ड मीट या फेक मीट का जो ट्रेंड आजकल मार्केट में आ रहा है, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए होगा। काफी दहला देने वाली चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। #एथिकल ईटिंग विद सुमेध।